तो आप देख रहे हैं बाजार आज और कल, और इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन तो आपके सामने होगा, साथ ही कल के लिए स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके आप तक हम पहुंचाएंगे। हम आपके इस पसंदीदा शो में अब रोज आपको अगले दिन के ट्रिगर्स भी बताएंगे, यानी वो खबरें जिनसे शेयरों में हलचल रहती है। इसके अलावा खास उन शेयरों पर आपके सवालों के जवाब देंगे जिनमें अगले दिन एक्शन रहेगा। आप हमें शेयरों से जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें। आपके स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सवाल जो शेयरों से जुड़े हुए हैं वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेज सकते हैं। और हाँ, #बाजार आज और कल ये यूज करना ना भूलें। और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय हैं। इनके अलावा जी बिजनेस रिसर्च से मेरे सहयोगी जुड़ेंगे, बाजार का हाल बताएंगे आशीष चतुर्वेदी, बुधवार के जरूरी ट्रिगर्स बताएंगे कुशल गुप्ता। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। जी हां, कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में मुनाफा वसूली हावी रही, लेकिन आखिरी घंटे में बाजार ने शानदार रिकवरी की। निफ्टी 33 अंक टूटकर 17,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा। वहीं सेंसेक्स 85 अंक लुढ़ककर 56,975 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 76 अंक चढ़कर 36,163 के लेवल पर बंद हुआ। और चलिए अब रुक करेंगे बाजार पर एडिटर्स टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बता रहे हैं कि बाजार में आई तेज गिरावट और फिर शानदार रिकवरी को कैसे देख रहे हैं वो। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में जबरदस्त एक्शन दिखा और ये एक्शन शुरुआत में कमजोरी वाला था, जो होना ही था। अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार के सेशन में बड़ी तेज गिरावट हुई, डाउ में लगभग 1000 पॉइंट की, और उसको देखते हुए भारतीय बाजारों को बड़े गैप के साथ नीचे खुलना था। खुले लेकिन उतने बुरे नहीं जितना डर था। 16,900 के लेवल को होल्ड किया, जहां खुले पूरे दिन भर के लिए वहीं बॉटम बन गया, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। और उसके बाद धीमे धीमे बाजार ने मजबूती दिखाने की कोशिश की और आखिरी 1 घंटे में तो मजबूती इतनी बेहतरीन हुई कि पूछे मत। बैंक निफ्टी फाइनली सरप्राइजिंगली हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ और लगातार जो रिकॉर्ड बनाया ना, घूम फिर के बंद होते होते एक बार फिर से 36,000 के ऊपर बैंक निफ्टी आ जाता है, वो रिकॉर्ड बरकरार रहा। और निफ्टी का भी वही घूम फिर के 16,950 के ऊपर बंद होने की जो कोशिश है, और आज भी 17,075 के आसपास जो बंद हुआ वो रिकॉर्ड बरकरार रहा। तो कह सकते कि डाउन बट नॉट आउट। जितना खराब हो सकते थे उतने हुए नहीं, बल्कि हम बड़ी गिरावट से बच गए और ठीक ठाक सम्मानजनक क्लोजिंग देखने को मिली। और ये क्लोजिंग इसलिए भी अहमियत वाली है क्योंकि कल बाजार बंद है अक्षय तृतीया की वजह से, रमजान के मौके पर। तो उससे पहले एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली क्लोजिंग कही जा सकती है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग थी, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी कम थी गिरने वालों के मुकाबले में, यानी कि मूड माहौल को देख के बिकवाली तो हुई। लेकिन हफ्ते की सधी हुई शुरुआत और शायद कल की छुट्टी नहीं होती तो बाजार थोड़ी और मजबूती बना सकते थे। लेकिन अब देखते हैं परसों जब बाजार खुलेंगे तो ग्लोबल संकेतों के दम पर और आगे क्या कुछ होता है। तो बाजार पर अब किस तरह का असर आगे देखने को मिलेगा और बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। आशीष, बताएं जरा आज के मार्केट का हाल। देखिए, कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हुई, लेकिन दिन के दौरान और खास तौर पर देखें तो आखिरी 1-1.5 घंटे में जो है अच्छी रिकवरी बाजार में देखने को मिली। हालांकि उसके बाद देखें तो मामूली सी गिरावट जो है आपको निफ्टी में देखने को मिली। और निफ्टी बैंक की बात की जाए तो आज आउट परफॉर्मेंस नजर आए। सेंसेक्स और निफ्टी के मुकाबले अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक में जो है स्ट्रेंथ है वो ज्यादा नजर आई। ब्रॉडर मार्केट्स में भी देखें तो हल्की फुल्की बिकवाली थी, करीब करीब आधे से लेकर 1% की जो गिरावट है आपको मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिली। आइए सबसे पहले वो देख लेते हैं निफ्टी के स्टॉक, जहां पर आपको बढ़िया तेजी का रुझान देखने को मिला। पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। यहाँ पर अच्छे नतीजे और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी जो अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं इसका असर देखने को मिला। 4% से ज्यादा के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स दोबारा से बजिंग हो रहे हैं। जिस प्रकार से कोयले की शॉर्टेज की खबरें आ रही हैं, बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। कोल इंडिया यहाँ पर 3% का मूव देखने को मिला। नतीजों से पहले टाटा स्टील 2% से ज्यादा की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली। और HDFC लिमिटेड यहाँ पर देखें
तो नतीजों के बाद हल्की फुल्की गेंस के साथ जो है क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन गिरने वाले स्टॉक्स की भी सूची लंबी है। अपोलो हॉस्पिटल जे स्टॉक जो है, हमने आपको ट्रेडर्स डायरी में भी बताया था, 3 से 3.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। कमजोर ऑटो आंकड़ों के चलते आयशर मोटर्स में गिरावट रही। टाइटन और ओएनजीसी यहाँ पर भी देखें तो करीब 3% का जो कट है वो नजर आया। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स की बात की जाए तो केपरी ग्लोबल देखें तो लगातार स्टॉक जो है ब्रेकआउट दे रहा है। एनर्जी रिलेटेड एक और स्टॉक है कोल इंडिया की तरह, एनएलसी इंडिया, यहाँ पर देखिए 7 से लेकर 8% के गेंस नजर आए। गोदरेज एग्रोवेट, क्योंकि सोया मील के इंपोर्ट पर जो अब रुख है सरकार का वो नरम होते हुए नजर आ रहा है, इसके चलते 7% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। चेन्नई पेट्रोल एमआरपीएल यहाँ पर जो तेजी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन ऐसे बाजार में भी अगर आप देखें तो टॉप लूजर्स हैं सुप्रजीत इंजीनियरिंग, अच्छे नतीजों के बाद सीडीएसएल, यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। एंजल वन, मैक्स हेल्थकेयर करीब 5% का गेंस देखने को कट देखने को मिला। और ब्रॉडर मार्केट्स की बात की जाए तो खबरों के लिहाज से फोकस में रहे सोलारा एक्टिव, कमजोर नतीजों के बाद 20% के लोअर सर्किट पर ये बंद हुआ। डिक्सन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी कुछ नेगेटिव खबरों का असर, 9% का कट यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन अच्छे शानदार नतीजे आए टाटा केमिकल्स के, यहाँ पर 9 से 9.5% की तेजी देखने को मिली। और अच्छे नतीजों के साथ जो है कैनफिन होम्स लगभग 9% के गेंस यहाँ पर भी देखने को मिले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीष आपका इस अहम जानकारी के लिए, मार्केट की तमाम अपडेट्स के लिए। और आगे बढ़ने से पहले चलिए देख लेते हैं कि शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर कितनी बिकवाली की है। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,853 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो आज की हम बात कर रहे हैं कि एफआईआईज जो हैं वो उन्होंने कितना जो है बिकवाली की है। और वहीं डीआईएस यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,951 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और अब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी। सुदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। आज के मार्केट पर आपकी राय सबसे पहले बड़ी जरूरी हो जाती है। जो है रिकवरी तो नजर आई, लेकिन एक तरह का एक वॉलेटाइल नेचर हम देख रहे हैं मार्केट में लगातार। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी है और हम लोगों को लगता है ये वॉलेटिलिटी आगे भी रहेगा। देखिए, इस वीक का खासियत ये है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट और बहुत बड़ा डोमेस्टिक इवेंट भी लाइंड अप है, जो कि हमको ये छुट्टी के बाद सामने आएगा। एक तो एलआईसी का आईपीओ खुल रहा है 4 तारीख को, बुधवार को, और ये आईपीओ पे सारा दुनिया का नजर रहेगा और इंडियन मार्केट्स का तो जरूर नजर रहेगा। ये बहुत महत्व रखता है इंडियन मार्केट्स के आने वाले दिनों के लिए। दूसरी बात यहाँ पे जो है वो भी एक ग्लोबल इवेंट है, यूएस फेड का जो मीटिंग जो शुरू हो रहा है, जिसका मतलब नतीजा निकल के आएगा बुधवार को यूएस में। तो थर्सडे हमारा मार्केट वो खबर पे रिएक्ट करेगा और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसके चलते थोड़ा मार्केट में नर्वसनेस रहेगा। विदेशी निवेशक बाजार में बेच रहे हैं, ये तो मालूम है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल 4 महीने में 40,000 करोड़ प्लस की बिकवाली उन्होंने की है। और अब देखना पड़ेगा यूएस एफओएमसी का जो डिसीजन इंटरेस्ट रेट हाइक का, वो आने के बाद क्या रुख होता है उनका, कैसा बर्ताव करते हैं इंडियन मार्केट्स में, उस पर नजर रहेगा। और एलआईसी के आईपीओ एक बहुत बड़ा दिशा निर्णायक हम इंडियन मार्केट के लिए स्थापित हो सकता है। लिक्विडिटी की भी इशू है, कितना लिक्विडिटी इसमें सक्ट इन होगा, कितने दिनों के लिए, ये सारे फैक्टर्स मार्केट के सामने आएगा। तो केयरफुल रहना मार्केट में सही रहेगा। लंबी अवधि निवेशकों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, पर शॉर्ट मीडियम टर्म के लिए थोड़ा सतर्क रहना बेहतर रहेगा। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म निवेशक हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ध्यान रखना होगा, एक एक चीज़ पर निगाह रखनी होगी। सुदीप सर, आप हमारे साथ बने रखिए और आपसे जो अहम सवाल हैं वो भी अब रिजल्ट्स और बाकी चीज़ों पर हम पूछेंगे। अब उन स्टॉक्स की चर्चा हम करेंगे जिनमें बुधवार को एक्शन दिख सकता है। इन शेयरों में निवेशकों को क्या करना चाहिए, इस पर हम राय लेते रहेंगे। पहला स्टॉक है ब्रिटानिया, जिसके नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं और ये बाजार के अनुमान से अच्छे रहे हैं। कंपनी ने 380 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है और 56.5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। इस पर सर क्या राय होगी आपको निवेशकों की?
जी, परफॉर्मेंस तो अच्छा है मार्केट के एक्सपेक्टेशन से, पर ओवरऑल एफएमसीजी में क्योंकि रूरल कंजम्पशन में थोड़ा दबाव है, सेक्टर पे थोड़ा दबाव है। लंबी अवधि के लिए जो निवेश करना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, पर शॉर्ट मीडियम में अवॉइड करने का सलाह देंगे, क्योंकि वैल्यूएशन भी एक लेवल पे चल रहा है जहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। बिल्कुल, तो शॉर्ट टर्म जो निवेशक हैं उन्हें कहीं ना कहीं से दूर रहने की सलाह। और वहीं सर दूसरा शेयर है एमएनएम फाइनेंस। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 216 करोड़ से बढ़कर 625 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी के नेट और ग्रॉस एनपीए में भी कमी आई है। क्या करें निवेशक? देखिए, बीएफएसआई में हम लोगों का व्यू पॉजिटिव है। लगता है कि जो वर्स्ट वो हम देख चुके हैं। हर बीएफएसआई कंपनी में, हर तो नहीं कह सकते हैं, ज्यादातर बीएफएसआई में बैंक्स हो या एनबीएफसीज हो, वहां पे आप एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट का ट्रेंड देखेंगे और ये एसेट क्वालिटी का इंप्रूवमेंट सब्सटैंशियल होगा। और जैसे हम जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है और जो एनवायरनमेंट हमारे सामने आ रहा है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, उसमें बैंक एनबीएफसी को फायदा होता है, उनके परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। तो इस माहौल में एमएनएम फाइनेंस जैसा कंपनी जो कि रूरल फोकस्ड है, वहां पे आने वाले दिनों में और भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। सिर्फ एक शंका की बात है एमएनएम फाइनेंस पर्टिकुलरली कि रूरल कंजम्पशन में थोड़ा दिक्कतें चल रही हैं, तो थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। पर ओवरऑल बीएफएसआई में हमारा व्यू पॉजिटिव है। बिल्कुल, तो पॉजिटिव व्यू एमएनएम फाइनेंस को लेकर। और सर अगला शेयर जो है वो जिंदल स्टेनलेस है। इसका मुनाफा भी करीब 3 गुना बढ़ा है। जो आमदनी है वो भी 7,000 करोड़ रुपए के करीब हो गई है। बुधवार को कैसा एक्शन दिखेगा? किसी के पास ये शेयर हो तो उसे क्या करना चाहिए? ये होल्ड करना चाहिए और यहाँ पे तो हम लोग खरीदारी की भी सलाह दे रहे हैं। अच्छा सेक्टर है करंटली, जो हमारा व्यू है ओवरऑल मेटल्स माइनिंग, ये पूरे सेक्टर पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। थोड़ा कंपनी स्पेसिफिक रहना पड़ेगा अच्छे नतीजे मिलने के लिए, पर यहाँ पे जिंदल स्टेनलेस में तो पॉजिटिव व्यू है और यहाँ पे करंट लेवल पे खरीदारी भी की जा सकती है। बिल्कुल, तो पॉजिटिव व्यू, करंट लेवल पर खरीदारी भी कर सकते हैं, एक बेहतर संकेत मिलते हुए। सर अगला शेयर है अडानी विल्मर। जब से लिस्ट हुआ है तब से सुर्खियों में है, लेकिन आज ट्विस्ट आया और आज ये गिरा। कंपनी के मुनाफे में भी 20% से ज्यादा की कमी आई है। मार्जिन भी घटा है, 3% पर आ गया है। क्या करना चाहिए? जो कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ है उसका असर एफएमसीजी कंपनी में देखने को मिलेगा और सारे एफएमसीजी कंपनीज जैसे नतीजे बाहर ला रहे हैं उसमें ये साफ है कि कॉस्ट पुश के कारण मार्जिन में उनका दबाव आया है। तो कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने तुरंत अपना प्राइसिंग चेंज किया है या कॉस्ट कंट्रोल इफेक्टिवली कर पाए हैं या पैक साइज में वेरिएशन किया है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। वहां पे मार्जिन पे इतना असर नहीं हुआ और जो मार्केट के कारण क्विकली एडजस्ट नहीं कर पाए वहां पे मार्जिन का असर देखने को मिलता है। जैसे हम जानते हैं विल्मर जो एडिबल ऑयल सेगमेंट में है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत तगड़ा है और कंपटीशन सिर्फ ऑर्गेनाइज नहीं अनऑर्गेनाइज के साथ भी है और यहाँ पे प्राइसिंग एडजस्ट करना बहुत टाइम लगता है, मुश्किल होता है, क्योंकि कंपटीटिव एज वॉल्यूम कम हो जाता है अगर तुरंत आप प्राइस एडजस्ट करो। इसी का असर देखने को मिला है, जो मार्जिन घटा है और प्रॉफिटेबली घटा है। पर अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म बोले तो हम लोगों के लिए इसमें पॉजिटिव व्यू है और हम निवेशक को बोलते हैं कि अगर आप एफएमसीजी में रहना चाहते हैं तो वो एडिबल ऑयल में अदानी विल्मर अच्छा कंपनी है, वहां पे निवेश कर सकते हैं। तो बिल्कुल मिड टर्म और लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए इसमें बने रहने की सलाह, निवेश की पूरी संभावनाएं इसमें दिखती हुई। सर अब इस शो में हम दर्शकों के सवाल भी लगातार लेते रहते हैं, हालांकि हम उन्हीं शेयरों को लेने की कोशिश करेंगे जिनमें बुधवार को भी एक्शन दिख सकता है। तो दर्शकों के सवालों को हम लगातार लेते हैं जो उन्होंने हमारे सोशल मीडिया पेजेस और SMS के जरिए भेजे हैं। रमन चैटर्जी हैं कोलकाता से और उन्होंने हीरो मोटोकॉर्प के 50 शेयर लिए हैं 2700 के भाव पे। तो क्या सलाह होगी इनके लिए? थोड़ा टाइम लगेगा, अभी माहौल जो है उसमें हीरो मोटोकॉर्प पे पॉजिटिव व्यू लेना मुश्किल है। देखिए इस कंपनी का खासियत दो है, एक तो रूरल इंडिया में इनका बहुत अच्छा पकड़ है, तो रूरल कंजम्पशन जब तगड़ा होता है तो इस कंपनी को फायदा होता है। अनफॉर्चुनेटली रूरल इंडिया में अभी प्रेशर है, इसके कारण इसका नंबर्स भी, आंकड़े जो सेल्स के नंबर है वो भी ऐसा
कुछ ऐसा खास नहीं आ रहा है। और ओवरऑल ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेके जो मार्केट में एक्साइटमेंट है, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत हीरो मोटोकॉर्प थोड़ा पीछे है। ये सब मिला के हीरो मोटोकॉर्प पे दबाव है और बहुत जल्द आपका कॉस्ट रिकवर होने का संभावना नहीं है। तो अगर आप एग्जिट लेना चाहते हैं लॉस बुक करके तो कर सकते हैं। अगर आप इंतजार करना चाहेंगे 1 साल प्लस का नजरिया से तो फिर निवेशित रहिए। बिल्कुल, तो अगर एग्जिट करना चाहते हैं एक लाभ के तौर पे तो भी आपके लिए ऑप्शन है, और 1 साल का अगर टारगेट लेकर चल रहे हैं तो भी संभावनाएं बनी हुई हैं। सौरभ गुप्ता हैं रांची से। सर, टाटा स्टील के 75 शेयर इनके पास हैं 1500 के भाव पे, और जो है फिलहाल लॉस में ही चल रहे हैं। क्या सलाह होगी, बने रहें या एग्जिट लें, क्या सलाह होगी आपकी? जैसे मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, ओवरऑल मेटल माइनिंग स्पेस पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। टाटा स्टील इंडस्ट्री में दिग्गज कंपनी है। सरकार का मानना है कि करीब 2030 तक इंडिया का स्टील प्रोडक्शन 3.5x तक बढ़ाएंगे और इसमें टाटा स्टील भी एक बड़ा अच्छा रोल प्ले करेगा। ओवरऑल अगर इनके नतीजे देखेंगे आप तो यूरोप में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, बावजूद कि कॉस्ट प्रेशर्स थे। एक वार चल रहा है यूरोप के फ्रिंज में, इसके बावजूद यूरोप में इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर भी मेंटेन किया है, अच्छा बिजनेस भी हुआ है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में इनका जमशेदपुर फैसिलिटी वर्ल्ड का लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील है, इसका फायदा भी इसको मिल रहा है। ओवरऑल हम लोग स्टील पे पॉजिटिव है और टाटा स्टील पे पॉजिटिव है। हम तो करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। आपका लिया हुआ प्राइस थोड़ा ऊपर है करंट लेवल से, पर आप निवेशित रह सकते हैं अगर आपका 1 साल का नजरिया है। बिल्कुल, तो अहम सलाह इस वक्त लगातार सुदीप सर देते हुए, और उम्मीद हम यही करते हैं कि ये जो सारी सलाहें हैं वो आपके काम आए, और बहुत ध्यान से, चूंकि मार्केट इस समय जिस तरह से सर बता रहे थे कि बड़ा वॉलेटाइल है, तो बहुत ध्यान रखना है, बहुत सतर्क रहना है और एक एक चीज पर निगाह रखनी होगी। और चलिए, ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बाजार आज और कल, और बुधवार के लिए क्या होंगे अहम ट्रिगर्स, उस पर अब हम बात करेंगे। और हमारे साथ मेरे सहयोगी कुशल जुड़ चुके हैं। कुशल, जरा बताएं बुधवार के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स हैं? जी, तो कल का दिन काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है, खासकर नतीजे, त्योहार और होने वाली बैठकों के हिसाब से। सबसे पहले नतीजों पर नज़र डालिए। आप देखिए निफ्टी से हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील और टाइटन अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही F&O स्पेस से अदानी एंटरप्राइजेज और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के नंबर्स पर भी आपको नज़र रखनी होगी। जहाँ तक बैठक की बात है, वहाँ पर मोदी जी जो है डेनमार्क के प्रधानमंत्री जो है उनसे मुलाकात करेंगे, और साथ ही जो US की FOMC की बैठक है 2 दिवसीय, वो शुरू होती हुई नजर आएगी। फिर उसके बाद ब्याज दरों पर फैसला आएगा। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कल छुट्टी के हिसाब से भारत के बाजार बंद रहेंगे, साथ ही सिंगापुर, चाइना और जापान के बाजारों में भी छुट्टी रहेगी। तो ओवरऑल कल जो है सेशन नहीं होगा इंडियन मार्केट्स में, बट लार्जली जो नंबर्स और साथ ही जो बैठक होने वाली है उस लिहाज से कल का दिन काफ़ी अहम होने वाला है। बहुत शुक्रिया करेंगे कुशल आपका। और चलिए अब देखते हैं कि जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बुधवार के लिए बाजार पर क्या स्ट्रेटजी, किस तरह की रणनीति बनाने की सलाह दे रहे हैं। जहां तक बुधवार के बाजारों का सवाल है, अमेरिकी बाजार हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स पर 150 पॉइंट ऊपर थे, लेकिन उसकी कोई खास अहमियत है नहीं, क्योंकि एक दिन ऊपर एक दिन नीचे बड़ा वोलेटाइल ट्रेंड है। तो 2 दिनों के संकेतों को हम पचाने की कोशिश करेंगे और बुधवार सुबह देखेंगे कि डाउ फ्यूचर्स कैसे नजर आते हैं। तो ढेर सारे ग्लोबल ट्रिगर्स होंगे। उसके अलावा फेड की मीटिंग होने वाली है जिसका नतीजा गुरुवार को आएगा, उस पर भी नजर रहेंगी। FIs की तरफ से सीरीज के पहले दिन शुक्रवार को तो बड़ी बिकवाली हुई कैश मार्केट में, लेकिन आज के सेशन में डेटा थोड़े बेहतर होने चाहिए। FIs इंडेक्स पर लॉन्ग पोजीशन काफ़ी कम कर चुके हैं, तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी होनी चाहिए। बाजार पुट कॉल रेशियो के लिहाज से भी हल्के हैं, इसलिए ज़्यादा गिरे नहीं। देखते वहाँ पर किस तरह की सिचुएशन बनती। तो दोनों तरफ एक और ग्लोबल ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट है और दूसरी तरफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लोकल डेटा। इन सब के बीच में 4 तारीख से यानी बुधवार से LIC का IPO भी खुलेगा, तो पूरा देश LIC के IPO के बारे में बातचीत कर रहा होगा, पैसा लगाने का मन बना रहा होगा। तो जब परसों ट्रेड के लिए लौटेंगे तो भरपूर एक्शन के साथ होंगे, और इस एक्शन में आपके जो मजबूत सपोर्ट जोन जो निफ्टी पर रहेगा वो 16,875 से 16,950 ये मजबूत सपोर्ट है, और ऊपरी स्तरों पर 17,175 से लेकर 17,250 की रेंज हल्की फुल्की रुकावट। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 35,525
35,750, ये है 200 पॉइंट की रेंज सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर 35,300 से लेकर 36,300 से लेकर 36,500 की रेंज हल्की फुल्की रुकावट की जगह, तो इन लेवल्स पर रखिएगा नजर। तो बिल्कुल एडिटर स्टेक में आपने जाना कि आखिर बुधवार के लिए क्या अहम ट्रिगर्स होंगे और क्या है अनिल सिंघवी की राय आपको, और अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से आपके लिए कमाई के मौके आएंगे, ये जानने का। आज ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बताने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर साहब जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिजनेस में। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि बुधवार को ऑप्शंस के जरिए कहां पर जो हैं वो मौके बनते नजर आ रहे हैं? वेरी गुड इवनिंग। देखिए, जिस तरह से आज हमने बाजार में एंड में एक अच्छा खासा रैली देखा था, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होते हुए हमने देखे, और उसमें से मैंने जो स्टॉक चुना है वो है कैनफिन होम्स। कैनफिन होम में जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बना है, एक बुलिश वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, तो एक अच्छा खासा चार्ट स्ट्रक्चर, अच्छे खासे टारगेट के लिए ये स्टॉक रेडी हो चुका है। ऑप्शन के जरिए 640 का इन द मनी कॉल ऑप्शन हमें खरीदारी करना है। ये आज का क्लोजिंग करीबन 25 के आसपास है इस कॉल ऑप्शन का। हमें इसके नजदीकी खरीदारी करने की मेरी सलाह होगी, और स्टॉप लॉस हम 20 रुपए का लगाएंगे। मैं 2 लक्ष्य इसके लिए तय करूंगा। पहला लक्ष्य रहेगा 37 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 40 रुपए का, और ये दोनों लक्ष्य 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में हासिल होते हुए दिखाई देने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीष जी जुड़ने के लिए और इस अहम राय के लिए। और अब एक बार फिर से रुक करते हैं सुदीप बंदोपाध्याय सर का। सुदीप जी, अगर हम लॉन्ग टर्म कॉल की आपकी बात करें तो क्या सलाह होगी, किस पर कहीं ना कहीं अपना दाम लोग रखें? देखिए, सीमेंट सेक्टर का दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट का पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा। नतीजे आए थे, नतीजे ठीक ठाक थे, थोड़ा बहुत ब्रॉडली इन लाइन, मार्जिनली लोअर देन एक्सपेक्टेड वॉल्यूम, बट वो ऑफसेट हो गया हायर रियलाइजेशन और डेट रिडक्शन इससे। और अगर इसका एनवायरनमेंट जिसमें ये ऑपरेट कर रहा है कंपनी, यहाँ पे अगर ध्यान दें तो देखेंगे सीमेंट का डिमांड बहुत तगड़ा है, जो टेलविंड कह सकते हैं, बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन हाउसिंग, रूरल हाउसिंग, हाउसिंग फॉर ऑल, ये सारे जो सरकार के स्कीम्स हैं, सरकार का जो एक्टिविटी है और जो कंट्री में हो रहा है उस पर नजर रखिए तो सीमेंट का डिमांड बढ़ता रहेगा। अल्ट्राटेक सबसे बड़ा कंपनी है तो इसको ऑटोमेटिकली फायदा मिलेगा। इन्होंने जो कॉस्ट का जो दबाव आया था उसके चलते इन्होंने अप्रैल में प्राइस हाइक्स लिए हैं, इसके चलते मार्जिन मेंटेन करेंगे, यही उम्मीद है। और सारे नॉन कोर इन्वेस्टमेंट से निकल चुके हैं, तो ये सब नजर में रखते हुए 8,500 का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा कंपनी जिसका जिक्र करूंगा, ये भी एक हटके सेक्टर से है, पैकेजिंग सेक्टर का हुतामाकी इंडिया है। यहाँ पे 275 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तगड़ा डिमांड देखने को मिल रहा है फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर से। इनोवेटिव पैकेजिंग प्रोडक्ट्स जहाँ पे कि मार्जिन इंप्रूव होता है वो करते हैं। जियोग्राफिकल एक्सपेंशन इन्होंने सिग्निफिकेंटली किया, और इनका बैलेंस शीट और जो रिटर्न रेशियोज है बेहतरीन है। ये सारे नजर में रखते हुए और ये भी जानते हुए कि इंडस्ट्री लीडर है, यहाँ पे जरूर खरीदारी की जा सकती है 1 साल का नजरिया से। बहुत शुक्रिया करेंगे सर इस अहम राय के लिए, और उम्मीद है कि निवेशकों को आपकी तमाम राय फायदा पहुंचाए और उनकी बेहतरी के लिए, क्योंकि मार्केट में इस वक्त बहुत ज़रूरी है एक्सपर्ट्स की विशेष राय। बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ बाजार और आजकल में इतना ही। दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए जी बिज़नेस।